तो जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जय गुरु जी। संगत जी, एम आई ऑडिबल? जय गुरु जी। गुरु जी का शुक्राना और गुरु जी की प्यारी संगत का बहुत बहुत शुक्राना। आज गुरु जी ने सेवा बख्शी है कि गुरु गुरु की सिफत करने का, उनका गुणगान करने का। तो सेवा भी वही बख्शते हैं, हर चीज़ वही बख्शते हैं। उनके हुक्म के बिना कुछ नहीं होता। तो एक कबीर जी का दोहा है जो गुरु जी हर सत्संग में बुलवाते हैं। जब भी वो कहते हैं, जब उनका हुक्म होता है सत्संग शेयर करने का, तो गुरु जी के चरणों में कबीर जी का दोहा प्रस्तुत करता हूँ। कबीरा ते नर अंध है, गुरु को कहते और। कबीरा ते नर अंध है, गुरु को कहते और। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नाही ठौर। अर्थात जब अगर अगर परमात्मा रब रूठे रूठे, पर गुरु नहीं रूठना चाहिए, क्योंकि अगर गुरु ही रूठ गया तो इस पूरे ब्रह्मांड में हमारा कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि गुरु ही एक माध्यम है जो हमें उस परमात्मा तक पहुंचाया जा सकता है। एक सत्संग में सुना था, गुरु जी कहते थे कि रब तुहाडे पुट्ठे लेख लिख कर तुहानू नीचे भेज देंदा है, गुरु उस पुट्ठे लेख नू सीधा कर देंदा है। गुरु ते आगे रब दी भी नहीं चलनी। तो ऐसे गुरु साहिब मैसेज देते हैं कि गुरु नंबर 1, संगत दूजे स्थान ते, रब तीजे स्थान ते गुरु नंबर 1 हैगा। तो इसलिए गुरु का स्थान बहुत ऊंचा है संगत जी। हम उसे शब्दों में बख्यान नहीं कर सकते कि गुरु कौन है। तो अपनी जर्नी संगत जी आपसे शेयर करना चाहूँगा। मेरी जर्नी नहीं है, ये गुरु साहिब की दी हुई दात है। ये सत्संग मेरा सत्संग नहीं है, ये गुरु का सत्संग है। हर चीज़ गुरु की है। क्योंकि जब हम गुरबानी में सुनते हैं मुझ में मेरा किच नहीं, जो किच है सो तेरा, तो ये सत्संग भी गुरु का है। अगर गुरु की नज़र ना हो तो आप उनसे जुड़ नहीं सकते। पहली बात, हम गुरु से नहीं जुड़ते, गुरु हमें अपने से जोड़ता है। आप जितने जतन कोशिश कर लो, हम सोचे कि हम बड़े मंदिर चले जाएं, हम सत्संग में चले जाएं, नहीं। जब तक गुरु का बुलावा नहीं आता तो हम गुरु तक पहुंच ही नहीं सकते। तो ये गुरु का सत्संग है, ये गुरु का गुणगान है। मेरा उसमें कुछ नहीं है संगत जी, मैंने सिर्फ एक किरदार निभाया है और आज गुरु जी ने सेवा बख्शी, तो शुक्राना है उस चीज़ के लिए। तो संगत जी, सत्संग शेयर करते हैं। आज से मैंने 8.5-9 साल एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब की है, गुड़गांव में। मैं शिव भक्त बहुत था। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत, मेरी अवस्था संतों की जैसे है या मतलब बड़े बड़े ज्ञानियों की तरह है। हाँ, ये है कि मैं शिव जी को बहुत मानता था, पर भगवान शिव को मानता था। जब गुरु जी से जुड़ा, उससे जुड़ने से पहले हर सोमवार जाना मंदिर में, शिवलिंग पे पानी चढ़ाना या दूध चढ़ाना, वो मेरी मतलब वो इच्छा होती थी कि चढ़ाना, मंदिर में जाना, शिव चालीसा पढ़ना, फिर आ जाना। सिर्फ 7 दिनों में से सिर्फ मैं सोमवार ही जाता था, क्योंकि शिव जी के प्रति मेरा एक आप कह सकते हो आकर्षण था या एक मेरी आस्था थी। तो मैं जाता था हर सोमवार जब मैं जॉब करता था। 8.5-9 साल मैंने जॉब की है। तो आज से लगभग 6-7 साल पहले मुझे गुरु साहिब का बुलावा आया था। तो जब कहते हैं ना, जब वक्त और समय बराबर होते हैं तब गुरु जी आपको अपने दर पे अपने से जोड़ते हैं। क्योंकि गुरु जी जानते हैं कौन किसको कब, किसकी मतलब उनको मतलब किसको कब ज़रूरत है उनकी। तो एक सत्संग में सुना था कि जब आप पे विपदा आती है या जब प्रॉब्लम आती है तो गुरु जी आपको घर
से उठवाते हैं। तो ये मेरे से ही जुड़ा हुआ था सत्संग। तो जब 6-7 साल पहले जब मुझे गुरु साहिब का बुलावा आया, गुरु जी ज़रिया बनाते हैं किसी ना किसी को। जिस कंपनी में मैं जॉब करता था वहाँ पे मुझे एक बहुत अच्छा दोस्त मिला, जतिन। वो आज की डेट में गुरु साहिब की संगत है। तो जतिन ने मुझे कहा कि सौरभ, मैं और मेरा पूरा परिवार हर फ्राइडे को बड़े मंदिर चलते हैं, तो तू भी चल। तो संगत जी, मैंने उसे कहा कि यार सॉरी जतिन, मैं किसी गुरु के चक्कर में नहीं पड़ता, क्योंकि मैं लॉर्ड शिवा को मानता हूँ। क्योंकि संगत जी, हम सबको पता है, टू बी ऑनेस्ट, हम सबको पता है कि इंडिया में गुरुज की क्या इमेज है। तो मैंने उसे मना कर दिया। मैंने उसे कहा कि आई एम सॉरी, मैं किसी गुरु के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, मैं लॉर्ड शिवा को मानता हूँ। क्योंकि पिछले 5-6 सालों से ट्रैकिंग करना, पहाड़ों पे जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं उज्जैनी में महाकालेश्वर मंदिर भी गया हूँ। 2017 में अमरनाथ की यात्रा पे भी गया था। 2018 में किन्नर कैलाश की यात्रा पे भी गया था। 2019 में केदारनाथ की यात्रा पे भी गया था। खैर, हम उन चीज़ों में नहीं जाएंगे। तो स्पिरिचुअली कनेक्टेड था लॉर्ड शिवा से। तो अब क्या होता है कि मार्च 2019 को मेरी जॉब चली जाती है। जॉब भी क्या चली जाती है, वो भी शायद गुरु जी का बुलावा था, क्योंकि गुरु साहिब जानते थे कि अब इसको अपने चरणों से जोड़ने का समय आ चुका है। क्योंकि उनको पता था कि 5 महीने बाद मेरी मदर की डेथ हो जाएगी। अगस्त 2019 में मेरी मदर इस दुनिया में नहीं रही। गुरुजी ने उनको अपने पास बुला लिया। तो क्या होता है संगत जी, 30 मई 2019 को, उससे एक हफ्ते पहले मार्च 2019 में मेरी जॉब चली गई। मेरे जहन में कहाँ से आता है, मैंने उस फ्रेंड को कांटेक्ट किया, जतिन को। मैंने उसे बोला, मैंने कहा जतिन, बड़े मंदिर चलते हैं, चल बड़े मंदिर चलते हैं। वो थॉट भी गुरु साहिब ने मेरे जहन में डाला। तो मैंने उससे कोऑर्डिनेट किया। वो ऑफिस से छतरपुर मेट्रो स्टेशन पे आया। मैं अपनी गाड़ी से गया था। हम दोनों छतरपुर मेट्रो स्टेशन पे मिले। 8:30-9 बजे की बात थी। उन दिनों में आज से 2-2.5 साल पहले मंदिर 10 बजे तक, रात के 10 बजे तक था। तो जब गए, वाकई संगत जी बहुत सुकून था वहाँ पे। ऐसे लग रहा था कि जन्नत में आ गए हैं। बहुत पीस ऑफ माइंड था, सुकून था। तो फिर जब उसके बाद मैं वापस आया, तो मेरे एक फ्रेंड है, वो भी गुरु साहिब के डिवोटी हैं, गुरु जी को मानते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ज़रूर जाओ, आप दोबारा जाओ वहाँ पे। तो वहाँ से गुरु जी की प्लानिंग स्टार्ट हो चुकी थी कि अब इसको अपनी शरण में लेने का है। तो संगत जी, 30 मई 2019 को मैं जब उससे एक हफ्ते पहले जब मैं गुरु जी के मंदिर गया था कि गुरु जी मेरी यात्रा सफल कराना, मैं केदारनाथ जा रहा हूँ। तो संगत जी, 30 मई 2019 को हम 3 फ्रेंड्स थे, मैं और मेरे 2 फ्रेंड्स। मैं अपनी गाड़ी पहाड़ों पे किसी को नहीं देता, क्योंकि बिकॉज ऑफ इनएक्सपीरियंस, उनको तजुर्बा नहीं है पहाड़ों पे चलाने का, और मुझे गाड़ी चलाने का शौक़ है। तो इसलिए मैं किसी को देता नहीं गाड़ी, किसी पे ट्रस्ट इतनी आसानी से बनता नहीं। तो संगत जी, ओवरनाइट जर्नी थी। हम रात को निकले थे 9-9:30 बजे। तो क्या होता है कि देहरादून से आगे एक जगह आती है देवप्रयाग। वहाँ पे क्या होता है कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, राइट साइड पे खाई है और लेफ़्ट साइड पे एक बहुत बड़ा पत्थर है, बोल्डर जिसे कहते हैं। संगत जी, गाड़ी उससे टकराई, राइट साइड पे पलट गई, मेरी ड्राइविंग साइड पे पलट गई, और गाड़ी राइट साइड पे पलट गई। मेरा जो दोस्त बैठा था लेफ़्ट साइड में, उसके हाथ की हड्डी टूट गई, लेफ़्ट हैंड की हड्डी टूट गई, और पीछे एक जो दोस्त बैठा था उसके माथे पे चोट लग गई। बट संगत जी, गुरु की रज़ा के आगे क्या टिकना था। गुरु जी की मेहर इतनी थी कि मेरा बाल भी बाका नहीं हुआ। तो ये कौन कर सकता है संगत जी? ये गुरु साहिब कर सकते हैं। तो एक्सीडेंट इतना मेजर था कि गुरु जी कहते थे कि आपके 90% कर्म मैं माफ़ कर दूंगा, बाकी 10% आपको भोगना पड़ेगा। उस एक्सीडेंट में मेरी डेथ लिखी थी।
जो गुरुजी ने संकट मेरे पे आना था वो गुरुजी ने गाड़ी पे डाल दिया। एक्सीडेंट इतना मेजर था कि लेफ़्ट साइड से पूरी गाड़ी ख़त्म थी, और गुरुजी कहते थे कि शुरू करने वाला भी मैं हूँ, लीला करने वाला भी मैं हूँ, और ख़त्म करने वाला भी मैं हूँ। एक सत्संग में सुना था, तो शायद ये भी गुरुजी की लीला ही थी। तो क्या हुआ कि जब हमारा एक्सीडेंट हुआ तो हमारा हमारा मन वहीं पे खट्टा हो गया कि यार हम तो अच्छे काम के लिए जा रहे थे, ये तो हम केदारनाथ जा रहे थे, हम तो मतलब अच्छी स्पिरिचुअल यात्रा पे जा रहे थे, ये हमारे साथ क्यों हुआ। तो क्या हुआ कि मेरा दोस्त, मैंने तो अपने दोस्तों को कह दिया कि यार नहीं यार वापस चलते हैं, अब मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि बुरे काम के लिए जब हम जाते हैं तो कोई विघ्न नहीं आती, पर अच्छे काम के लिए जाते हैं तो 100 विघ्न आती है। तो संगत जी, गुरु जी की कृपा से हमें वहाँ के लोकल से इतनी हेल्प मिली, वहाँ के लोकल्स ने गाड़ी टो कराई, वहाँ से आगे कीर्तिनगर उत्तराखंड में मेरी गाड़ी टो करके खड़ी करी हुंडई के शोरूम में। तो उसी दोस्त ने हौसला दिया कि नहीं यार चलते हैं, यात्रा करेंगे। उसकी मरहम पट्टी करवाई आसपास के हॉस्पिटल से, उसका फ्रैक्चर हो गया था, उसने कहा कि यार नहीं यात्रा करेंगे। वो भी स्पिरिचुअली कनेक्टेड है लॉर्ड शिवा से, तो उसके मतलब उसने हौसला दिया तो ही हम जा पाए। तो हमारी यात्रा पूरी हो गई। बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती संगत जी, बात अब स्टार्ट आती है इंश्योरेंस क्लेम करने की। हम सबको पता है कि इंडिया में इंश्योरेंस क्लेम करना इतना आसान नहीं है, गोटे घिस जाते हैं। तो उन दिनों में मैं अनएम्प्लॉयड था, अभी भी अनएम्प्लॉयड हूँ, शायद इसमें भी गुरु की रज़ा है, तो शुक्राना है उस चीज़ के लिए। तो संगत जी क्या हुआ, उन दिनों में मेरी गाड़ी उधर कीर्तिनगर उत्तराखंड में खड़ी हुई थी। तो मेरे पापा पूछते थे कि तेरी गाड़ी कहाँ खड़ी है, और मैं बहाने मार देता था कि मेरी गाड़ी यहाँ खड़ी है, वहाँ खड़ी है, यहाँ खड़ी है, क्योंकि घर पे ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम थी कि मैं घर पे और प्रॉब्लम और बता के उनको और प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहता था। क्योंकि उन दिनों में मेरी मदर बेड पे थी। संगत जी हम सबको पता है कि अगर कोई बेड पे हो तो उसकी क्या हालत होती है। मतलब मेरी मदर इतनी वीक हो चुकी थी कि क्या कहना, मतलब सब कुछ बेड पे था। तो मैं बहाने मार देता था कि मेरी गाड़ी इधर खड़ी है, उधर खड़ी है। 2.5 महीना संगत जी मेरी गाड़ी उधर खड़ी रही है। अब सोचिए मैं दिल्ली में जनकपुरी में बैठा हूँ, मैं इंश्योरेंस वाले से मैं बात कर रहा हूँ 400 किलोमीटर दूर उत्तराखंड में। वो कह रहा है कि सर ये चीज़ कवर नहीं होगी, ये चीज़ कवर नहीं होगी इंश्योरेंस में। संगत जी हाथ खड़े कर दिए थे इंश्योरेंस वालों ने, बट गुरुजी की प्लानिंग कुछ और थी। गुरुजी ने हर चीज़ इंश्योरेंस के अंदर इतना स्मूथली कवर करा दिया, और 1,20,000 का खर्चा आया था, जो कि गुरुजी ने हर चीज़ इंश्योरेंस के अंदर कवर करा दिया, और मात्र मुझे सिर्फ 3700 रुपये में भुगतान करना पड़ा। तो संगत जी अगस्त के फर्स्ट वीक में मुझे कीर्तिनगर उत्तराखंड जाना था गाड़ी लेने, बट उन दिनों में मेरी मदर की तबीयत ख़राब हो गई। तो मम्मी इतनी कमज़ोर हो गई थी कि उनको हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ा माता चंदन देवी हॉस्पिटल। तो वहाँ पे जब हॉस्पिटलाइज़ किया 7 अगस्त 2019 को, तो एक दिन रही, दूसरे दिन डॉक्टर्स ने उनको वेंटिलेटर पे डाल दिया। तो हम घर पे थे, हमें हॉस्पिटल से कॉल आता है कि आप आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए, आपके पेशेंट की तबीयत बहुत पेशेंट की हालत बहुत ख़राब हो रही है, आप जल्दी आइए। क्योंकि वो कॉल कर रहे थे वेंटिलेटर पे डालने के लिए, बट हम फ़ोन नहीं उठा पाए। तो फिर जब हम पहुँचे तो उन्होंने वेंटिलेटर पे डाल दिया था, और 12:30 बजे मेरी मदर ने श्वास त्याग दिए। तो मैं बहुत टूट चुका था, क्योंकि मेरा अपनी मदर के साथ अटैचमेंट बहुत ज़्यादा था। हम 3 भाई बहन हैं संगत जी, मेरी सबसे बड़ी सिस्टर है, उससे छोटा मेरा ब्रदर है, उससे छोटा मैं हूँ, तो हम 3 सिबलिंग्स हैं। तो क्या होता है, मेरा ब्रदर बोल सुन नहीं सकता है, तो उसके कानों में दुनियादारी की कोई कुछ आवाज़ नहीं जाती। तो संगत जी मैं बहुत टूट चुका था। मैं एक तरफ
हॉस्पिटल गया मदर की बॉडी लेने एम्बुलेंस में, फिर एक तरफ क्रियाक्रम का सामान लेने गया। तो आप सोचिए मेरे पे क्या बीत रही होगी। बट तब भी गुरुजी ने संभाला, क्योंकि गुरुजी ने ही संभाला था मुझे। और गुरबानी भी यही कहती है कि तू अकेला है और तू अकेला जाएगा। तब गुरुजी साथ थे। तो क्या होता है कि मैं बहुत टूट चुका था। तो मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा सर आप मेरी 10-15 दिन गाड़ी कुछ दिन और रख लीजिए अपने गैराज में, क्योंकि मेरी मदर की डेथ हो गई है। तो कुछ रिचुअल्स होते हैं जो हमें निभाने होते हैं। तो मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा सर ऐसी सी बात है। तो वो मान गए। तो फिर उसके बाद जब मैं गाड़ी ले आया सब कुछ ठीक था। तो सितंबर में मेरे एमबीए के एग्ज़ाम्स थे। अब घर पे ऑलरेडी अब मेरी जॉब भी नहीं थी, मेरी मदर की डेथ भी हो गई थी। तो आप सोचिए कि किसी चीज़ में मन ही नहीं लगता था। मतलब मैं इतना डिप्रेशन में आ गया था कि मैं टूट चुका था अंदर से। मतलब एक आस जो जीने की थी वो सब ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि जिसका अटैचमेंट अपनी मदर से ज़्यादा हो तो आप समझ सकते हैं। तो मैं फिर बहुत शैटर्ड था। फिर गुरु साहिब ने मुझे निकाला। गुरुजी ने अपने बड़े मंदिर बुलाया हर मंडे। ज़रिया कोई भी बना हो, ज़रिया उस दोस्त को बनाया हो या जैसे भी बनाया हो, गुरु साहिब ने अपने दर पे बुलाना था कि मतलब जो चला गया। गुरुजी ने पल पल मैसेजेस दिए कि जो चला गया सो चला गया, जो है उनका क्या कसूर है। तो फिर जब सितंबर में मेरे एग्ज़ाम्स थे, सितंबर 2019 में एमबीए के, तो एमबीए के एग्ज़ाम्स थे मेरे। जब मैं गया, मैं कुछ पढ़ के भी नहीं गया था। मैं पेपर स्टार्ट होने से पहले मैंने सिर्फ मंत्र जाप किया, गुरुजी का मंत्र जाप किया। और जब मेरा रिज़ल्ट आया तो मैं वाकई मतलब मैं अच्छे नंबरों के साथ पास हुआ। तो फिर उसके बाद हर मंडे गुरुजी के मंदिर जाना बहुत अच्छा लगता था, मतलब सुकून था। गुरुजी इज़ लाइक मैग्नेट, मतलब वो एक मैग्नेट है कि आप उनसे जितना दूर जाने की कोशिश करो आप नहीं जा सकते, वो आपको खींच लेते हैं अपनी तरफ। तो हर मंडे जाना, मतलब जब भी समय मिले गुरुजी के बड़े मंदिर चले जाना। तो फिर जहन में कहाँ से आता है कि यार गुरुजी का सत्संग होना चाहिए, क्योंकि शुक्राना सत्संग बहुत ज़रूरी था कि गुरुजी ने ज़िंदगी बख्शी। और हाँ सॉरी, मैं ये बताना भूल गया, जिस दिन गुरुजी ने ज़िंदगी बख्शी उस दिन डेट थी 31 मई 2019, जो कि गुरुजी का महासमाधि दिवस मनाया जाता है बड़े मंदिर में। तो गुरुजी ने उस दिन दूसरी लाइफ दी मुझे। तो संगत जी, नवंबर 2019 की बात है कि मैं हर मंडे जाता था गुरुजी के मंदिर। मैं जैसे हम दर्शन करके वापस जब बाहर जब आते हैं तो वहाँ पे हमें एक वहाँ पे सेवा होती है। जैसे किसी को लॉकेट प्रसाद चाहिए या किसी को स्वरूप चाहिए, तो वहाँ पे जो सेवा में जो अंकल आंटी होते थे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता था कि अंकल मुझे गुरुजी का स्वरूप दे दीजिए, क्योंकि मेरे घर पे भी सत्संग होना है। तो वो कहते थे, अंकल जो वहाँ पे सेवा में थे वो पूछते थे कि अंकल कब आपके घर सत्संग है। मैंने कहा अंकल अभी डेट डिसाइड नहीं है, वो तो गुरुजी जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि अंकल ऐसे नहीं दे सकते, आपको पहले लिखवाना पड़ेगा, कार्ड बनेगा, फिर उसके बाद आपको मिलेगा। तो ऐसे ही 2-3 हफ्ते होते गए, उन्होंने नहीं दिया। तो दिसंबर के फर्स्ट वीक में क्या होता है कि मेरे को डेट भी आज याद है कि दिसंबर 9 या दिसंबर 16 की बात है। मुझे गुरु साहिब ने अपना येलो चोले में विशाल स्वरूप जो है गुरु जी का, वो मुझे मिला। वहाँ से मैंने जो सेवा में थी वहाँ पे आंटी, मैंने उनके सामने हाथ जोड़े। मैंने कहा आंटी प्लीज़ मुझे गुरु जी का स्वरूप दे दीजिए, क्योंकि मेरे घर पे सत्संग है। तो उन्होंने, पता नहीं उनके जहन में कहाँ से आता है, तो उन्होंने मेरे को दिया और घर पे सत्संग हुआ। 22 दिसंबर 2019 को शुक्राना सत्संग हुआ। तो उस सत्संग में गुरुजी ने हुक्म किया कि अपना सत्संग शेयर कर। मतलब आप ये सोचिए कि मेरा इतना मेजर एक्सीडेंट हुआ था, मेरे को गुरु साहिब ने ज़िंदगी बख्शी थी, मैंने घर पे भी कुछ नहीं बताया था, लेकिन जब सत्संग हुआ तब उसमें गुरुजी ने मुझे सत्संग बुलवाने का हुक्म किया और मैंने सत्संग शेयर किया। तो
मतलब सब काफ़ी हैरान थे लोग कि ये क्या बोल रहा है, बट गुरुजी का हुक्म इज़ हुक्म। तो ये था सत्संग। फिर उसके बाद गुरुजी ने सेवा बख्शी। गुरुजी अगर सेवा भी बख्शते हैं तो हमारे खुद के कुछ कर्म होते हैं जो काटने के लिए वो सेवा देते हैं, क्योंकि हम गुरु को कुछ नहीं दे सकते। हम जब कहते हैं कि गुरुजी महाशिव हैं, गुरुजी अल्टीमेट क्रिएटर हैं, तो आपको क्या लगता है कि गुरुजी को हमारी ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं, गुरुजी को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें उनकी ज़रूरत है। तो क्या होता है कि दिसंबर की बात है, जब सत्संग हुआ तो उसके कुछ दिनों बाद एक अंकल हैं विकासपुरी में, वो भी गुरुजी की संगत हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको सेवा चाहिए बड़े मंदिर में। मैंने कहा कि अंकल अगर गुरुजी सेवा बख्शेंगे तो सर माथे पे शुक्राना है उस चीज़ के लिए। तो क्या होता है कि मैंने उनको कहा, मैंने कहा अंकल जहाँ तक मैं जितना बड़े मंदिर गया हूँ और जितना मैंने ऑब्ज़र्व किया है, वहाँ पे बहुत डिसिप्लिन्ड है, और अगर कोई फंक्शन भी होता है या कुछ भी होता है तो उसकी प्लानिंग, उसका एग्जीक्यूशन, उसकी हर चीज़ पहले ही डिसाइडेड होता है कि कौन किसको क्या सेवा देनी है। तो अंकल ने मुझे डांट के कहा कि आपको सेवा चाहिए कि नहीं चाहिए। तो मैंने कहा अंकल अगर गुरुजी ने सेवा लेनी होगी तो बहुत बहुत शुक्राना है उस चीज़ के लिए। सॉरी संजय जी। तो क्या होता है कि मैं जब गया, उन्होंने कहा कि आप 11 साढ़े 11 बजे, ये बात है लास्ट ईयर की फेब 21 2020 शिवरात्रि की। तो क्या होता है कि मैं 11 बजे पहुंच गया वहाँ पे। उन्होंने कहा कि आप जल्दी पहुंच जाना अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और अपने आधार कार्ड के साथ। तो संगत जी, मैं जब टी पॉइंट पे पहुंचा तो वहाँ पे एक सेवादार अंकल थे, उन्होंने मुझे रोक लिया। उन्होंने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? तो मैंने उन्हें कहा कि मैं अंकल सेवा के लिए आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि अंकल आपका आई कार्ड कहाँ है? एक मिनट संगत जी। तो उन्होंने पूछा कि आपका आई कार्ड कहाँ है? मैंने कहा अंकल आई कार्ड तो नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा आपके पास कोई मैसेज आया हो? मैंने कहा अंकल नहीं, मैसेज तो नहीं आया। तो फिर उन्होंने कहा कि अंकल फिर तो मैं आपको जाने नहीं दे सकता, सॉरी। मैंने कहा अंकल मैं ओपन सेवा के लिए आया हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। तो फिर क्या हुआ, खड़े रहते रहते 11:30 11:45 हो गए, 11:30 हो गए। 12 बजे संगत के लिए जाने की कर दिया था, मतलब सेवादारों ने, मतलब 12 बजे एंट्री खोल दी थी संगत के लिए। तो जैसे ही पीछे से संगत आ रही थी, मैं संगत में ही घुस गया। तो जैसे जब हम बड़े मंदिर के वहाँ पे जाते हैं तो ट्रांसफार्मर, वहाँ पे एक बिजली घर सा बना हुआ है, तो वहाँ पे एक टेंट लगा हुआ है। तो वहाँ पे 2 आंटी बैठी हुई थी। मैंने उन्हें कहा कि, मैंने कहा आंटी मैं ओपन सेवा के लिए आया हूँ, तो क्या मुझे सेवा मिल सकती है? तो उन्होंने कहा कि अंकल थोड़ा सा वेट करो, आपको बताते हैं। तो क्या होता है कि हमने थोड़ी देर वेट की। मेरे साथ 3 आंटी और 2 अंकल थे, इंक्लूडिंग मी, मुझको मिला के। तो अब देखिए गुरुजी ने बुलाया बड़े मंदिर और सेवा भी ली। क्या होता है कि हम, आंटी ने पूछा कि अंकल आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपका फ़ोन नंबर क्या है? तो हमने अपनी डिटेल्स लिखवाई उन्हें। फिर उसके बाद आंटी को कॉल आता है कि जैसे अगर हम दर्शन करने के बाद जब हम आए थे बाहर, तो मलिक फार्म हाउस के वहाँ पे गुरुजी ने सेवा लेनी थी बेर प्रसाद की। तो संगत जी वहाँ पे गुरु साहिब ने बेर प्रसाद की सेवा बख्शी। जैसे कोई संगत दर्शन करके आ रही है तो, और जैसे दर्शन करके निकल रही थी, तो उनको हम बेर प्रसाद गुरु साहिब दिलवा रहे थे। तो ये सेवा बख्शी गुरु साहिब ने, तो शुक्राना है उस चीज़ के लिए। तो संगत जी फिर क्या हुआ कि हाँ, मतलब पहले, मतलब शिवरात्रि पे मैं बड़े मंदिर भी नहीं गया था, मतलब अंदर दर्शन भी नहीं करने गया था, क्योंकि गुरुजी ने पहले सेवा लेनी थी। तो क्या हुआ कि रात को 12 साढ़े 12 बजे 1 बज रहे होंगे, तो गुरुजी ने मेरे को फ्री किया सेवा से। तो मैं वही गुरुजी से अरदास कर रहा था कि गुरुजी मैं बड़े मंदिर आ रहा हूँ, तो मेरे को दर्शन करा देना। तो क्या होता है कि संगत जी मैं मतलब दर्शन करने के लिए जा रहा था बड़े मंदिर अंदर, तो वहाँ पे सेवादार अंकल जिनकी सेवा थी गेट पे, उन्होंने मुझे रोक दिया। उन्होंने कहा कि अंकल आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा अंकल मैं दर्शन के लिए जा रहा हूँ।
उन्होंने कहा कि अंकल मंदिर संगत के लिए बंद हो चुका है। तो मैंने उन्हें कहा कि मैंने कहा अंकल मैं सेवा में ही था, मैं ओपन सेवा में था, बेर प्रसाद की सेवा पे था मलिक फार्म हाउस में। तो गुरुजी ने मुझे अभी फ्री किया है, तो अभी दर्शन के लिए जा रहा हूँ। तो फिर उन्होंने जाने दिए। अब जो मेरे साथ कोऑर्डिनेटर थे जो बेर प्रसाद की सेवा पे थे, उनका मुझे फ़ोन आया। फ़ोन उनका क्या है, वो भी गुरु साहिब ने फ़ोन करवाया। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आपके दर्शन हो गए। मैंने कहा नहीं अंकल, मैं दर्शनों के लिए खड़ा हूँ, वो अंकल ने ना मुझे जाने नहीं दे रहे। तो मैंने क्या किया, मैंने उनको उनकी बात कराई, जो अंकल जो गेट पे जिनकी सेवा थी। तो मैंने उनसे बात कराई, और संगत जी आप मानेंगे नहीं, गुरु जी ने अंदर बुला लिया दर्शन के लिए। मतलब और वहाँ पे जितने भी सेवादार अंकल थे या जितने भी सेवादार थे, सबके गले में आई कार्ड थे। आप सोचिए, एक मैं ही था जिनको गुरुजी ने अंदर बुलाया, जो बिना आई कार्ड के था। खैर वैसे मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ना मेरी इतनी औकात है, बट गुरुजी ने बुलाया तो शुक्राना उस चीज़ के लिए। तो संगत जी बहुत सुकून था। मतलब अंदर जब गए तो गुरुजी का जब हॉल देखा, इतना मतलब वाकई बहुत अच्छा लग रहा था, पॉजिटिव था। तो उसके बाद जब हम दर्शन करके जब मैं बाहर आ रहा था, तो वहाँ पे कुछ अंकल खड़े हुए थे, 3-4 अंकल जो ट्रांसफार्मर की तरफ। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अंकल यहाँ से कोई शटल सेवा या कुछ मेरे को मिल सकता है जो मेरे को बाहर तक छोड़ दे। संगत जी ये सत्संग है दूसरा जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो क्या होता है कि मैं चलता जा रहा हूँ, उन्होंने कहा कि अंकल आपको ना बाहर से मिलेगा कैब, मतलब शटल सेवा या कुछ भी, यहाँ से आपको कोई कन्वेंस नहीं मिलेगी, मतलब कोई गाड़ी या फिर जो भी है। तो उन्होंने कहा कि अंकल आपको ना बाहर जाना पड़ेगा टी पॉइंट से। अब संगत जी आप सोचिए, मैं चल रहा हूँ, पीछे से एक गाड़ी रुकी, वरना में एक अंकल आंटी आगे बैठे हुए थे और पीछे 2 अंकल बैठे हुए थे। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि अंकल आपको बाहर जाना है टी पॉइंट पे। मैंने कहा हाँ अंकल बाहर जाना है मुझे। तो अंकल मैं छोड़ दूँ आपको। मैंने कहा अंकल शुक्राना आपका। तो मैं बैठ गया, तो मैं टी पॉइंट तक पहुँचा। अब पीछे 2 संगत जो बैठी हुई थी, उनकी गाड़ी शायद इधर उधर खड़ी थी। तो उन्होंने जिनकी गाड़ी थी उन अंकल से पूछा कि अंकल आप कहाँ जा रहे हो। ये भी शायद गुरुजी ने उनसे बुलवाया। उन्होंने कहा कि अंकल मैं रिंग रोड जा रहा हूँ। तो ये मैंने सुन लिया। तो फिर क्या होता है कि मैंने अंकल से पूछा, मैंने कहा अंकल मैं जनकपुरी डी ब्लॉक रहता हूँ, तो क्या आप मुझे छोड़ दोगे। तो अंकल ने कहा बिल्कुल छोड़ दूंगा। तो अब आप ये सोचिए कि गुरुजी ने मतलब सेवा भी ले ली, मतलब इतनी आराम से बुलाया, बड़े मंदिर दर्शन भी दिए, सेवा भी ली और आराम से घर भी छोड़ दिया। तो ये कौन कर सकता है संगत जी, ये गुरु साहिब कर सकते हैं। तो फिर क्या होता है कि मार्च 2020 में लॉकडाउन लग गया। तो घर पे रह रह के मतलब मेंटल पीस बहुत खो चुका था, मतलब बहुत पागलपन सा हो गया था कि कहीं सत्संग हो या कुछ हो, जाने की एक तड़प सी होती थी। तो करते करते जुलाई में गुरुजी का बर्थडे आता है 7 जुलाई। तो उस दिन गुरुजी ने 3 सत्संग बख्शे घर के पास। तो शुक्राना है उस चीज़ के लिए। तो उस एक सत्संग में गुरुजी ने एक ब्लेसिंग्स भी दी। तो शुक्राना है उस चीज़ के लिए संगत जी। एक सत्संग मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि ये मेरे भाई और मेरी भाभी का सत्संग है। हम सुनते हैं गुरबानी में कि जितना अगर आप हर चीज़ में अपने गुरु को आगे रखोगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो काम पूरा नहीं होगा। हम सुनते हैं ना रिंकू वीर जी की व्याख्या कि पातशाह मतलब आप जहाँ पे भी जाओ हर चीज़ में गुरु का सिमरन लेके जाओ, आपके जाने से पहले वो काम हो जाएगा। तो संगत जी मेरी भाभी एक्सपेक्टेड थी, मतलब उनका बेबी होने वाला था। ये तीसरा सत्संग है, गुरु साहिब बुलवा रहे हैं। तो क्या होता है कि पिछले साल की बात है, मतलब मैं, मेरा ब्रदर, मेरी भाभी, हम घर से निकलने ही वाले थे। एकदम से मेरे दिमाग में आया, गुरुजी का स्वरूप था, गुरुजी के स्वरूप के आगे मैंने मत्था टेका। मैंने कहा गुरुजी आपने ही देखना है और आपने ही करना है, सब कुछ आपने ही करना है। तो संगत जी क्या होता है कि मैं, मेरा ब्रदर, मेरी भाभी
हम तीनों माता चनन देवी हॉस्पिटल गए, मेरी भाभी वहाँ पे एडमिट हुई। और क्या होता है कि मतलब 12-1 बजे के वक़्त हम हॉस्पिटल गए, मेरी भाभी एडमिट हुई, तो उनकी साइड से भी उनके ब्रदर, उनकी भाभी आई। तो फिर क्या हुआ कि रात के 12 अप्रैल को 8:20 पे गुरुजी ने मेरी भाभी को एक बेबी गर्ल ब्लेस की। और संगत जी, जो और वो भी नॉर्मल डिलीवरी। तो ये कौन कर सकता है? ये गुरुजी कर सकते हैं। संगत जी, हम सबको पता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में क्या हाल है। मतलब 10 केसेस में से 8 सिजेरियन होते हैं और 2 नॉर्मल डिलीवरी होती है। मतलब बहुत रेयर चांस होता है जिसमें डॉक्टर्स आपको एडवाइस करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी होगी। बट क्योंकि हम गुरुजी को अपने साथ लेके चले थे, गुरुजी ने नॉर्मल डिलीवरी कराई। और संगत जी, एक दिन के अंदर 12 अप्रैल को मेरी भाभी एडमिट हुई और 13 अप्रैल की सुबह 12-1 बजे डिस्चार्ज भी हो गया। आप सोचिए कि एक दिन के अंदर सब कुछ गुरुजी ने करा दिया। तो ये सत्संग मेरे भाई और भाभी का था। तो अब कुछ सत्संग और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। लास्ट ईयर 19 अक्टूबर को बड़ा मंदिर खुला था, जब थोड़ा सा कोरोना का पीक कम था। मतलब कोरोना बड़ा मंदिर जब खुला था तो गुरुजी ने सेवा भी बख्शी। तो एक बार क्या हो रहा था कि मैं मार्केट जा रहा था, एक आंटी मिली, वो भी गुरुजी की संगत थी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि सौरभ, क्या बड़ा मंदिर खुला है? मैंने कहा हाँ आंटी, बिल्कुल खुला है। तो उन्होंने बोला कि जाने का प्रोसेस क्या है? मैंने कहा आंटी, जाने का प्रोसेस यही है कि ई पास बनता है और ई पास आप वहाँ पे दिखाओ तो आपको एंट्री मिल जाती है। तो क्या होता है कि संगत जी, उन्होंने फिर मेरे से और कुछ भी मांगा। उन्होंने कहा कि क्या मेरे को गुरुजी के लॉकेट स्वरूप मिल सकते हैं जो गले में हम बांधते हैं? तो फिर उन्होंने कहा, मैंने कहा जी आंटी बिल्कुल, मैं अगर गुरुजी ने आपको देना होगा तो वो ज़रूर देंगे, वो किसी ना किसी रूप में आएंगे और आपको ज़रूर देंगे। तो संगत जी, क्या होता है कि हम सबको पता है कि सैटरडे को बड़े मंदिर के स्लॉट्स खुलते थे 1 बजे। तो क्या होता है कि मैं जब सैटरडे को गया उनके घर पे, मैंने आंटी से डिटेल्स मांगी। मैंने कहा आंटी, आप मुझे अपनी फ़ोटो, अपना नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ आप मेरे को भेज दो ताकि मैं आपका ई पास कर दूं। तो मैंने उनकी बुकिंग करी और गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने उनको अपने दर पे बुला भी लिया, बड़े मंदिर बुला पे लिया। गुरुजी कहते थे कि अपने जब भी मेरे पास आओ, अपनी पर्सनल गाड़ी में आओ। मतलब ये गुरुजी के वचन हैं। तो गुरुजी के अपनी पर्सनल गाड़ी में आओ। तो मैंने उनसे पूछा, आंटी के एक बेटा है, वो यूएस में रहता है, वो भी गुरुजी की संगत है, टेक्सास में रहता है। तो उन्होंने कहा कि मैंने उनको कहा कि मैंने कहा आंटी, आप ऐसा करो कि मैं आपकी गाड़ी ड्राइव करके आपको ले चलता हूँ बड़े मंदिर, तो क्या मैं आपकी गाड़ी चला लूँ? कह रही हाँ कोई बात नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने आंटी से पूछा, मैंने कहा आंटी, क्या आप अकेले ही जाओगे या अंकल को भी साथ में लेके चलोगे? तो आंटी ने कहा कि सौरभ, अंकल को तो रहने दो, अंकल की तबीयत ठीक नहीं रहती, वो हार्ट पेशेंट है। मैंने कहा ठीक है आंटी, तो अंकल को रहने देते हैं, आप चलो मेरे साथ। तो क्या होता है कि संगत जी, फिर जब मैं जा रहा था उनको लेके, तो गाड़ी में उन्होंने कहा कि सौरभ, क्या मुझे गुरुजी का जल प्रसाद मिल सकता है और कोई ब्लेसिंग्स मिल सकती है, लॉकेट स्वरूप या कुछ, मतलब या जैसे कोई भी ब्लेसिंग्स, चाहे वो लॉकेट स्वरूप हो या वो जो भी हो। तो मैंने कहा आंटी, अगर गुरुजी ने आपको देना होगा तो वो किसी ना किसी रूप में आके ज़रूर देंगे आपको। आपने अरदास कर दी ना, आपने जिस भाव से मांगा वो उस भाव को ब्लेस करते हैं। तो संगत जी, क्या होता है कि मेरा ई पास नहीं बना हुआ था, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा आंटी मेरा ई पास नहीं है, आप चले जाओ बड़े मंदिर, आप अंदर दर्शन कराओ, अगर गुरुजी ने मुझे बुलाना होगा तो ज़रूर बुलाएंगे। तो आंटी ने मुझे बहुत इंसिस्ट किया। आंटी ने कहा कि सौरभ चलो आप मेरे साथ, हम रिक्वेस्ट कर देंगे सेवादार अंकल से कि इनको मतलब ये मेरे को छोड़ने आए हैं, बड़े मंदिर लेके आए हैं, तो आप इन्हें जाने दो। तो मैंने कहा नहीं आंटी कोई बात नहीं, आप चले जाओ। मैं यहाँ तक भी पहुँच गया, पार्किंग तक, तो शुक्राना उस चीज़ के लिए। मतलब यहाँ तक भी पहुँच गया, तो यहाँ ब्लेस्ड हूँ मैं, गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दे दी। तो फिर क्या होता है कि आंटी बड़े मंदिर अंदर चली गई दर्शन के लिए। तो 10 या 20 मीटर पे एक पुलिस वाला
होता है, मतलब पुलिस यूनिफॉर्म में था। उसने मुझे देखा, मैंने उनको देखा, तो उन्होंने कहा कि मैंने उनको बोला, मैंने कहा मैंने शायद आपको कहीं देखा है। तो उन्होंने भी कहा हाँ शायद मैंने भी आपको कहीं देखा है। तो ऐसे कॉन्वर्जेशन स्टार्ट हुई। तो कह रहे यहाँ कैसे खड़े हो? मैंने कहा वो एक संगत हैं, उनको दर्शन कराने आया हूँ, तो वो अंदर अभी गए हैं, तो मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ। कह रहे आप क्यों खड़े हो इधर, मतलब आप क्यों नहीं गए? मैंने कहा अंकल मेरा ना ई पास नहीं है। तो कह रहे कोई बात नहीं, हम अभी करा देते हैं, आपकी एंट्री करा देते हैं। अब संगत जी देखिए, गुरु किसी ना किसी रूप में आता है। गुरु जी उस पुलिस वाले के रूप में आए। उन्होंने, पुलिस वाले अंकल ने सेवादार अंकल से रिक्वेस्ट किया कि ये अपना ही मतलब मेरे जानकार हैं, कुछ भी रीज़न रहा, उन्होंने कुछ भी बोला, सेवादार अंकल ने मेरे को अंदर बुला लिया, मतलब अंदर जाने दिया। दर्शन किए गुरु जी के। और उससे पहले गुरुजी और आंटी कह रही थी गाड़ी में कि क्या मुझे जल प्रसाद मिल सकता है, मुझे ना अपने बेटे के लिए टेक्सास भिजवाना है, यूएस। तो मैंने कहा आंटी अगर देना होगा गुरुजी ने तो वो ज़रूर देंगे। तो फिर क्या होता है कि मैं जब अंदर नहीं गया था तो एक अंकल ना सेवा में थे, जो वहाँ पे जल प्रसाद या जिनको सेवादारों के लिए जल प्रसाद या फिर कॉफ़ी प्रसाद या जो जैसी भी उनकी सेवा थी, तो उन्होंने मेरे से कहा कि आपको जल प्रसाद चाहिए? मैंने कहा हाँ अंकल मेरे को जल प्रसाद चाहिए। तो मैंने उनसे जल प्रसाद लिया और मैंने उन आंटी को दिया। फिर मैं जब दर्शन करके जब अंदर गया तो उसके बाद जब मैं बाहर आया तो उन आंटी के हाथ में ना 2 पॉकेट स्वरूप थे। अब आप सोचिए, गुरुजी ने जो आंटी ने गुरुजी से अरदास की थी जल प्रसाद की और पॉकेट स्वरूप की, गुरुजी ने उनकी इच्छा पूरी की। तो ऐसे हैं गुरु साहिब, मतलब आप जिस भाव से उनके पास जाएंगे वही मिलेगा। जैसी की भूख वैसे का पूरक, ये गुरबानी भी तो कहती है। तो फिर क्या हुआ कि आंटी ने कहा कि सौरभ ये स्वरूप आपका है। मैंने कहा आंटी आप अपने पास रख लो, आप साहिल को दे देना, कोई बात नहीं। कह रहे नहीं 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 तू भी। आंटी ने कहा कि आप भी तो मेरे बेटे हो। मैंने कहा, फिर मैंने आंटी को हाथ जोड़ा, मैंने आंटी से लिया स्वरूप। मैंने कहा जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना आंटी आपका। मैंने कहा आंटी देखिए आपकी गुरुजी ने आपको जल प्रसाद भी दे दिया और आपको पॉकेट स्वरूप भी दे दिया। तो आंटी बहुत खुश हुई उस दिन बड़े मंदिर जाके। फिर उसके बाद एक ये सत्संग, फिर गुरुजी ने सेवा बख्शी थी ई पास कराने की, जो संगत ई पास नहीं करा पाती थी। तो मतलब गुरुजी जानते हैं किसको बुलाना है, किसके ज़रिए के बुलाना है, किससे सेवा लेनी है, वो गुरुजी जानते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि कोई संगत की मैं हेल्प कर पाऊँ। गुरुजी भी यही कहते थे कि अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हो तो करो, अगर नहीं कर सकते तो उसका माना भी मत करो। तो फिर क्या हुआ कि एक अंकल, वो भी गुरुजी की संगत हैं, घर के पास ही रहते हैं, तो उनकी शादी होनी थी नवंबर 2019 में। तो मैंने उनको कहा कि उन्होंने अपना शादी का कार्ड ब्लेस कराना था गुरुजी के बड़े मंदिर से। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अंकल मुझे ना ई पास बनाना नहीं आता, आप बना दो। मैंने कहा ठीक है अंकल, मैं आपका ई पास बना दूंगा, आप मुझे अपनी डिटेल्स भेज दो। पहले उन्होंने मेरे को डिटेल्स भेजी और गुरुजी की कृपा से उनकी डिटेल्स अप्रूव हो गई। तो गुरुजी ने उनको अपने बड़े मंदिर भी बुलाया। तो मैं और वो अंकल हम स्कूटी पे गए। जब स्कूटी चला रहे थे तो अंकल ने ये इच्छा जताई कि अंकल क्या बड़े मंदिर से, ये भी सत्संग है गुरुजी का जो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ संगत जी। तो उन्होंने कहा कि अंकल क्या बड़े मंदिर से लंगर प्रसाद मिल सकता है? मैंने कहा अंकल आप माहौल तो देख ही रहे हो, मतलब जिस हिसाब से माहौल है उस हिसाब से बहुत मुश्किल है, क्योंकि बड़े मंदिर में वॉशरूम बंद है, जल प्रसाद भी नहीं। उन दिनों में कुछ नहीं था, वो तो बाद में धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। तो मैंने कहा अंकल आपने अरदास लगा दी है ना गुरुजी से, अगर उन्होंने देना होगा तो वो ज़रूर देंगे आपको। तो संगत जी क्या होता है कि मैं और वो बड़े मंदिर गए, मैं और वो अंकल बड़े मंदिर जब अंदर गए, उनका कार्ड अंदर मतलब कोई चीज़ ले जाने नहीं देते, कार्ड वहीं पे उन्होंने ब्लेस करा दिया।
जब दर्शन करके जब हम बाहर पीछे की तरफ से जब हम आते हैं, निकलते हैं, तो क्या होता है कि हम जहाँ उनकी स्कूटी पार्क थी, तो वहाँ पे जब हम जा रहे थे तो एक अंकल आते हैं पीछे से, उन्होंने कहा कि अंकल पीछे ना लंगर प्रसाद मिल रहा है। अब आप सोचिए संगत जी कि गुरुजी ने उन अंकल की सुनी, उन्होंने कहा कि अंकल वहाँ पीछे ना लंगर प्रसाद मिल रहा है। तो मैंने कहा जय गुरुजी अंकल। देखा अंकल गुरुजी ने आपकी सुन ली। तो जब हम गए वहाँ पे कुछ सेवादार अंकल लंगर प्रसाद कर रहे थे, और वहाँ पे फोर्ड एंडेवियर खड़ी थी, वहाँ पे अंकल कुछ सेवा कर रहे थे। तो अंकल ने हमें एक एक थाली लंगर प्रसाद दी। तो मैंने कहा अंकल शुक्राना करो गुरुजी का जिन्होंने आपको लंगर प्रसाद खिलाया। तो उन्होंने अपनी नानी जी को भी फ़ोन किया कि नानी मैंने ना लंगर प्रसाद कर लिया बड़े मंदिर से, उनको जल प्रसाद भी मिला। तो ये कौन कर सकता है संगत जी? ये गुरु साहिब कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर गुरुजी ने सेवा बख्शी, संगत के ई पास बनवाना। गुरुजी मतलब फिर संगत मतलब मैं कुछ नहीं हूँ संगत जी, गुरु साहिब बुलवाते हैं, बुलाने वाले भी वही, करने वाले भी वही, हर चीज़ वही है। उनके हुक्म के बिना जब पत्ता नहीं हिल सकता तो हम बड़े मंदिर कैसे चले जाएंगे। तो फिर क्या हुआ, गुरु साहिब ने बड़े मंदिर बुलाया, संगत को लेके जाना। गुरुजी मतलब कुछ संगत थी, मतलब कुछ संगत घर के पास रहती थी। हमने उनसे आंटी कहती थी, आंटी हो या अंकल हो, वो कहते थे कि अंकल क्या आप हमें बड़े मंदिर ले चलोगे? मैंने कहा हाँ जी अंकल बिल्कुल ले चलूँगा। तो अब उन दिनों में मैं फ्री था, अभी भी फ्री हूँ, तो इस चीज़ के लिए भी गुरुजी क्या शुक्राना है। तो सेवा बहुत बख्शी गुरुजी ने जब से बड़ा मंदिर खुला, और अभी भी सेवा ले ही रहे हैं। तो फिर इस साल गुरुजी ने डुगरी भी बुलाया। डुगरी जाने का बिल्कुल प्लान नहीं था, बट जब गुरु ने अपने दर पे बुलाना है ना संगत जी, वो ज़रिया किसी ना किसी को बनाते ही हैं। क्योंकि जिसके साथ भी मैंने ई पास बनवाया, उनका जाने का डाइसी था, मतलब हाँ या ना, बट गुरुजी ने बुलाया अपने दर पे। डुगरी गए, वहाँ पे बहुत अच्छा लगा, गुरुजी का जन्म स्थान बहुत अच्छा लगा। गुरुजी कहते थे सत्संग में जाना वाकई बहुत अच्छा लगता था। मतलब गुरुजी कहते थे कि जितनी बार सत्संग में आओगे तोड़े पुट्ठे लेख सीधे होंगे। मतलब सत्संग में जाना, मतलब आप ये मत सोचिए कि सत्संग में आप जा रहे हो, मतलब ये है कि आप जितनी बार सत्संग में जाओगे। ये मैंने गुरुजी की सरचार्ज विद डिवाइन लव, मेरे को गुरुजी ने बुक जो सुखमनी आंटी है जो चंडीगढ़ में रहती हैं, जो जिनकी जर्नी गुरु साहिब के साथ है, वो बुक मुझे मिली कहीं से, मैंने वो पढ़ी। तो वहाँ मैं उस बुक को बुक नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं उसे ग्रंथ ही कहूँगा, क्योंकि जिसमें गुरु की उस्तत हो, जिसमें गुरु का गुणगान हो, वो बुक नहीं है, वो ग्रंथ ही है। तो उससे काफ़ी सवालों के जवाब मिले। तो मतलब हर चैप्टर में गुरु की उस्तत, हर चैप्टर में गुरुजी के बारे में पता चला कि गुरुजी मतलब बहुत गुरुजी के वचन, तो ये चीज़ें थीं। तो ये गुरुजी के सत्संग हैं जो आपसे मैंने शेयर किए। तो बाकी संगत जी अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो हाथ जोड़ के मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।